दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे देश में ट्रक्स के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा रहता है, या फिर कार्स के पीछे ऐसी पतली पतली लाइनें क्यों बनाई जाती हैं, या फिर बड़े बड़े नेता और टीवी एंकर्स बिना देखे घंटों तक भाषण कैसे दे पाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। दोस्तों, इस आदमी का नाम है फ्रेंच सेलक और ये दुनिया का सबसे लकी इंसान है, क्योंकि इन्होंने एक या दो बार नहीं पूरे 7 बार मौत को चकमा दिया है। दोस्तों, एक कहानी स्टार्ट होती है 1962 से। फ्रेंच सेलक एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो ट्रेन एक ब्रिज से गुजर रही थी और तभी अचानक उस ट्रेन का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रेन एक नदी में जा गिरी। इस हादसे में सारे पैसेंजर्स मारे गए, लेकिन फ्रेंच सेलक को किसी ने डूबते हुए बचा लिया। बचने के बाद अगले साल ये अपनी माँ से मिलने के लिए एक प्लेन में जा रहे थे और तभी अचानक प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए और प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में भी प्लेन के सारे पैसेंजर्स मारे गए सिवाय फ्रेंच सेलक के, क्योंकि प्लेन के जमीन पे गिरने से पहले ही वो प्लेन से कूद चुके थे और लकीली वो एक भूसे के ढेर पे जा गिरे और वो फिर से बच गए। और इन सब के बाद उन्होंने अपनी कार से सफर करने का सोचा, लेकिन वो भी काम नहीं आया। 1970 और 1973 में कार में सफर करते वक्त इनकी कार में आग लग गई, पर ये दोनों बार फिर से बच गए। और उसके बाद 1995 में एक बस ने इन्हें फिर से टक्कर मार दी। और यही नहीं, अगले साल जब ये अपनी कार से एक हिल स्टेशन पे जा रहे थे तब इन्हें एक ट्रक ने फिर से टक्कर मार दी, पर ये दोनों बार फिर से बच गए और इन दोनों ही एक्सीडेंट्स में इन्हें मामूली सी चोटें आई। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच सेलक आज भी जिंदा हैं और इनकी उम्र 92 इयर्स है। ब्राजीलियन अमेज़न के आदिवासी एक ऐसा रीति रिवाज मनाते हैं जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जब कोई लड़का 12 साल का हो जाता है तब वो जंगल में जाके बहुत सारी बुलेट एंट्स को पकड़ के लाते हैं और उसके बाद इन सभी बुलेट एंट्स को पकड़ के ग्लव्स में डाला जाता है, जिसमें से हर एक में 100 से भी ज्यादा बुलेट एंट्स होती हैं और इन ग्लव्स को उस लड़के को पहनाया जाता है। और जब 100 से भी ज्यादा बुलेट एंट्स इनके हाथ में काटना शुरू करती हैं तब शुरू होता है दर्द का नंगा नाच। और अगर आपको ना पता हो तो बुलेट एंट के काटने का दर्द एक गोली लगने जितना होता है और इन लोगों को 10 मिनट तक इन ग्लव्स को पहन के दर्द सहते सहते नाचना भी होता है। और ये ग्लव्स एक बार नहीं, एक लड़के के हाथ में लगभग 20 बार पहनाए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने गाड़ियों के पीछे वाले कांच पे ऐसी पतली पतली लाइनें जरूर देखी होंगी। ये लाइनें ज्यादातर लग्जरी कार्स के पीछे होती हैं और इन लाइनों को बनाने का मकसद क्या होता है, या फिर ये केवल एक शो के लिए बनाई जाती हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई डिजाइन नहीं होता है। इन लाइंस को डिफॉगर लाइंस कहा जाता है, जो कि मेटल की बनी होती हैं। आप लोगों ने अक्सर बारिश या कोहरे में देखा होगा कि कार के पीछे वाले कांच पे धुंध जम जाती है और ड्राइवर को पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में इन डिफॉगर लाइंस को स्टार्ट कर दिया जाता है और ये गर्म होकर पीछे वाले कांच से सारी धुंध हटा देती हैं और कांच को बिल्कुल क्लीन कर देती हैं। दोस्तों, हमारे देश में ट्रक्स के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये नियम तब बना था जब गाड़ियां केरोसिन या डीजल से चलती थी और केरोसिन से चलने वाली गाड़ियां बहुत जल्दी आग पकड़ लेती थी। इसलिए गाड़ियों के पीछे लिखना स्टार्ट किया गया हॉर्न ओके प्लीज, ताकि कोई भी गाड़ी जब दूसरी गाड़ी के पास जाए तो वो हॉर्न बजाए, जिससे कि गाड़ियों के बीच में सेफ दूरी बनी रहे। पर आज के नियम में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे लेफ्ट में हॉर्न, बीच में ओके और राइट में प्लीज लिखा रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं तो आप हॉर्न बजाएं, और अगर आप ओवरटेक नहीं करना चाहते हैं तो आप बीच में रहें। लेकिन अगर आप राइट से ओवरटेक करना चाहते हैं तो ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए करें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े टीवी एंकर बिना किसी कागज में देखे घंटों तक भाषण देते रहते हैं, पर वो ऐसा करते कैसे हैं? तो ऐसा करने के लिए ये लोग टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं, जिसमें बोलने वाले के सामने एक स्क्रीन लगी होती है और उसमें क्या लिखा है ये केवल बोलने वाले को ही दिखाई देता है और सामने बैठी ऑडियंस को एक खाली स्क्रीन दिखाई देती है। अक्सर नेता एक टेलीप्रॉम्प्टर से दूसरे टेलीप्रॉम्प्टर पर स्विच करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो दर्शकों की तरफ देख रहे हैं। पर आज भी काफी सारे नेता बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण देते हैं, पर काफी सारे नेता इसका यूज भी करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पत्ता है जिसके ऊपर आप खड़े भी हो जाओ तब भी उस पत्ते को कुछ भी नहीं होगा, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? तो ये है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लीफ, जिसका नाम है विक्टोरिया वाटर लिली, और ये अपने ऊपर लगभग 60 से 80 किलो तक वजन उठा सकती है। मतलब अगर आप लोगों का वजन 80 किलो से नीचे है तो ये आप लोगों को भी उठा लेगी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में सबसे अकेले इंसान हैं? या जब आप कहीं पे बैठे होते हैं तो क्या आपको भी लोनली सा फील होता है? तो अगर आप अपने इस अकेलेपन को दूर भगाना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक उपाय बताता हूँ। अपने कमरे की लाइट्स बंद करके एक हॉरर मूवी लगा लीजिए। उसके बाद आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं। आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ कोई ना कोई तो है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।